क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट को जेब देता है कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान की क़यादत उससे मीटिंग कर रही है, वो चोरी छुपे बैक डोर में साबका नायब सदूर 7-8 को बुला के अपने चेंबर में मॉडल टाउन से मीटिंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर बार एसोसिएशन में, जहां पे एक फैसला आया था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि फैमिली अदालतों और दीगर अदालतों को मॉडल टाउन में मुंतकिल किया गया। इसके हवाले से हमारे साथ एशिया की सबसे बड़ी बार के जो सदर हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब, वो मौजूद है हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। हमारे इजलास भी किया और इनसे बात करते हैं क्या है उनकी किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे और इनका अगला लाए अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, किस किस्म के आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आपने इतना बड़ा इजलास किया, वकला की पूरी कसीर तादाद आपने इकट्ठी कर ली है और एशिया की सबसे बड़ी बार में आप उसको सदर भी हैं, उसको लीड भी कर रहे हैं। सर, बात यह है कि निज़ाम इंसाफ के लिए हमेशा जो है यूनिट जो है स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का जो क्लस्टर स्ट्रक्चर होता है हमेशा एक जगह पे होता है। ख़ास तौर पे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, जितने भी कैपिटल सिटीज़ है मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ स्ट्रक्चर कोर्स का एक जगह पे इसलिए होता है कि शहर बड़ा होने की वजह से रश होता है और लोग एक ही जगह पे वकला जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश होकर लोगों के मामलात में इंसाफ की फरहमी के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आप शहर में अदालतों को 40 जगह पे स्कैट कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वकील को शहर में शटल कॉक बना दिया और सारा सारा दिन जो है जजेस बैठ के फाइल्स के ऊपर वेट कर रहे होते हैं कि वकील साहब दूसरी अदालत में, वकील साहब दूसरी अदालत में, और होता यूँ है कि फिर अल्टीमेटली रिजल्ट होता है और इससे निज़ाम इंसाफ की तरह से मुतासर होता है। पहले ही आप देखें कि इस मुल्क में 24 लाख से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे समात हैं और उनकी पेंडेंसी की इसी तरह की जो अनफॉर्चुनेट मैनेजमेंट है उसकी वजह है। अगर आप लाहौर में, जैसे कि ये जो ईवान अदल है, मैं 24 साल स्टैंडिंग के साथ हूँ, जिनकी यहाँ 50 साल स्टैंडिंग है, वो भी बताएंगे आपको कि हमेशा से सिविल कोर्ट इधर ही थी और इधर ही इसके इर्द गिर्द जो है 2 किलोमीटर के रेडियस में लोगों ने अपने चैम्बर्स बना रखे हैं। यहाँ से एक वकील साहब जो है पहले सिविल कोर्ट में पेश होते हैं तो फिर सेशन चले जाते हैं, सेशन में वो बैंकिंग कोर्ट में चले जाते हैं, फिर ये सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं और फिर वो हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भी यहाँ साथ है। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा से एक माइंड मेकअप किया हुआ है कि आप वकला को उलझा दें और उसका उन्होंने किया कि सबसे पहले न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर तमाम फेडरल कोर्ट्स जितनी भी थी, स्पेशल कोर्ट्स उस कॉम्प्लेक्स के अंदर थी। पहले वहाँ से नैब की अदालत को निकाला और वो जोहटन में उसको शिफ्ट कर दिया फेडरल जुडिशल कॉलोनी में। दूसरा, उसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन कोर्ट को निकाला तो उसको चाइना चौक में शिफ्ट कर दिया। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसको भी चाइना वहाँ शिफ्ट कर दिया। जो स्पेशल कोर्ट बैंकिंग क्राइम है उसको बैंक स्क्वायर में और कस्टम कोर्ट को भी वहाँ शिफ्ट कर दिया और जो स्पेशल जो जज सेंट्रल है उसको फिरोजपुर रोड पे शिफ्ट कर दिया और जो हमारा लेबर कोर्ट है उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया। कितने सारे फिर शहर में ट्रिब्यूनल हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं। आप मतलब इस तरह से करके महज सिर्फ वकला को तकलीफ देने के अलावा इसका कोई मकसद नहीं। आपको क्यों लगता है कि फैसले क्यों किए जा रहे हैं? अगर आपको समझ आ रही है सर, मैं तकलीफ होगी, केसेस में इजाफा होगा तो जो फैसले कर रहे हैं मैं करता हूँ सर, जो मैं समझता हूँ जिसके सर पे इंसाफ की दस्तार हो वो तो इंसाफ उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होता है। लेकिन कुछ लोगों के सर पे इंसाफ की दस्तार होने के साथ साथ उनकी जेब में किसी की चिट होती है, वो उस चिट के मुताबिक चलते हैं, अपने आका के मुताबिक कि किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करना है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक आउट गोइंग चीफ जस्टिस जो है, जिसका 1 महीना भी नहीं रह गया, जो 7 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं, वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे और उसमें उन्होंने वकला के किसी नुमाइंदे को शामिल नहीं किया और जो एसी कमेटी के 7 सीनियर जजेस हैं किसी को ऑन बोर्ड नहीं किया और बाला बाला से एक इतना बड़ा स्टेप ले लिया और 86 से ज़्यादा जजेस को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और तकरीबन लाख से ज़्यादा मुकदमे को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। लाख मुकदमे का मतलब है कि डेली अगर आप 26 दिनों के ऊपर आप उनको डिवाइड कर ले तो तकरीबन 25-30 हज़ार बंदा जो है डेली मूव करेगा मॉडल टाउन कोर्ट्स के अंदर, जहाँ ना खड़े होने की जगह है, ना पार्किंग है, ना बाथरूम है, ना कोई दीगर फैसिलिटी है। ज़रा सी बारिश हो जाए तो घुटनों तक वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो साइलिन, इससे आप जिस तरह बता रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार बंदा उधर जाएगा डेली बेसिस, तो साइलिन की तो बिल्कुल ही मुतासिर हो जाएगा। सर, आप देखें, मैं आपको सादा सी कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ आप किसी भी सिविल कोर्ट के बाहर जाएंगे तो जो बाहर लिस्ट आपको अवेजा नजर आएगी वो 300 से 400 केसेस की आएगी। चलो हम इसको आइडियली 100 केस कर लेते हैं। 86 जज का मतलब ये हुआ कि 8600 केस डेली लगा होगा। दोनों तरफ से अगर वेरी आइडियल सिचुएशन को हम देखें तो एक वकील अगर आता है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें।
इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक साइल कर ले आइडियली सिचुएशन में, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 8600। फिर आप पब्लिक फंक्शनरीज को उसमें देखें, कोई रिकॉर्ड लेके आता है, कोई किसी महकमे का ऑफिसर है, फिर कोर्ट के अपने एहलकारान हैं, आप देखिए 50,000 लोगों के क्या वहाँ गुंजाइश है कि डेली उनको वहाँ उनकी मोबिलाइजेशन हो सके। और एक बिल्कुल पतली सी सड़क है, रोड है, वहाँ एक लम्हा के लिए गाड़ी खड़ी हो तो पीछे से सारी ट्रैफिक का निज़ाम चौक हो जाता है। तो ये इस तरह का जो मैं समझता हूँ जो इंसानी जहन को किसी तौर पे कन्विंसिंग फैसला है ही नहीं। और मज़ेदारी की बात है, तमाम के तमाम सीनियर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस बात को मान रहे हैं, और सारी की सारी क़यादत और सारी की सारी तंजीमें, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन एक पेज पे है इस बात के ऊपर, और सबको ये बात समझ आ रही है कि ये तो एक ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई एक डिज़ाइन क्रिएट किया जा रहा है, या वकला को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, या वकला के खिलाफ कोई साजिश तैयार की जा रही है उनको डिवाइड करने की, या उनके ऊपर तशद्दुद कराने का वो प्लान बन रहा है। तो ये इस तरह की कुछ चीजें, इसकी मुझे कुछ स्मेल अच्छी नहीं है। को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है, इससे अदालतों का तो फिर फायदा तो नहीं होगा, उनमें तो उल्टा नुकसान। गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट को जेब देता है कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान की क़यादत उससे मीटिंग कर रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक यूनिलैटरली एक इज्तिमाई तौर पे इस इशू के ऊपर बात कर रही है, और वो चोरी छुपे बैकडोर में साबका नायब सदूर 7-8 को बुला के अपने चेंबर में मॉडल टाउन से मीटिंग कर रहा है कि आप इनके गले पड़ें, आपका मुस्तकबिल खराब करें, और एक साजिश कर रहा है झगड़ा कराने की। अच्छा, आपने लाएहमल क्या बनाया है? इंशाल्लाह ताला जी ये लाया अमल हमारा बिल्कुल क्लियर है कि ये इंशाल्लाह ताला हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और पूरे सूबे में कल स्ट्राइक होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल भी आज इंशाल्लाह ताला इस हवाले से अपना स्टेटमेंट देगा। इसके बाद हम नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर चलेंगे, और इसी तरह से हम कन्वेंशन बुलाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के जितने भी क़यादत है, हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हैं, बार काउंसिल के मेंबरान हैं, और हमारे साबका सदूर हैं, बार एसोसिएशन के साबका सेक्रेटरीज हैं, हम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से जो क़यादत है उसको बुलाएंगे, और लाहौर हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला इसकी वहाँ बैठ के इससे वहाँ बात होगी। सर, आपने कहा पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक के लिए जा रहे हैं, अदालतें बंद होगी, साइनीन को मसला होगा, और मजीद ये कि भी इलेक्शंस के दिन है तो उस पर किस कदर बात ये है, असल बात ये है, आप असल बात तक पहुँच गए हैं। बेसिकली ये जो असल मसला है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। जो इस मुल्क में जमहूर का हाल किया जा रहा है, जो इस मुल्क में कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, जो इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, उससे वकला की तवज्जो हटाने के लिए ये अमल किया जा रहा है, ताकि एक पैरेलल सिस्टम चलता रहे, वकला की तवज्जो इस तरफ रहे और उधर से हम जो है एक डाका डाल लें। तो ये बेसिकली वो उस डाके में जो है इलेक्शन की तरफ आपका मेरा इशारा इलेक्शन की तरफ। तो ये इलेक्शन में डाका डाल के किसको आगे लाने की? आई डोंट नो जी किसको लाना चाहते हैं। आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं वकला का नुमाइंदा हूँ, मेरी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी मेरे वकला हैं, काले कोट वाले हैं, इसलिए मेरा इस बात से कंसर्न नहीं है। लेकिन मेरा ग्रेव कंसर्न है इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, लाचार और डेस्टिट्यूट वल्नरेबल लोगों के लिए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, जमहूर की बहाली और आइन की बालादस्ती के लिए। इसलिए मेरा कंसर्न है कि मेरे वकला ने इन तमाम चीज़ों के लिए बेशुमार बेशकीमत आप कुर्बानियाँ दी, जिससे ये सारी चीज़ें बेहतर हों। बहुत शुक्रिया।